Hello बच्चों, welcome back to you in physics academy class. Today we are talking about viscosity. Viscosity क्या होता है? आज हम फिजिक्स में viscosity के बारे में बात करेंगे. विस्कस, जो लिक्विड जितना थिक होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? विस्कस होता है. जो लिक्विड जितना थिक होता है वो उतना ही क्या होता है? विस्कस होता है. अगर मेरे पास मिल्क है, अगर मेरे पास मिल्क है और वाटर है, अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करने लगूं तो इनमें विस्कस कौन होगा ज्यादा? मिल्क. अगर मेरे पास हनी है, अगर मेरे पास हनी है और वाटर है, अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन करने लगूं तो ज्यादा विस्कस कौन सा होगा? इनमें से हनी होगा. कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास एक फनल है, फनल के अंदर, अगर फनल के अंदर आप सेम क्वांटिटी लिक्विड यानी कि वाटर और सेम क्वांटिटी अगर हनी अगर आप डालते हैं तो सबसे पहले नीचे कौन सा आएगा? हनी आएगा या वाटर आएगा? आई थिंक कि सबसे पहले हनी आएगा जी. नहीं सॉरी, आई थिंक कि सबसे पहले वाटर आएगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी क्या है? वाटर की विस्कोसिटी क्या है? कम है. वाटर क्या है? थिन है. हनी क्या है? थिक है. तो जो फ्लूइड जितना थिक होगा, जो फ्लूइड जितना थिक होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही क्या होगा? विस्कस होगा. अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई तू जितना तेजी से हवा में चल सकते हो इतना तेजी से वाटर में चल सकते हो या नहीं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई आप जितना तेजी से हवा में चल सकते हो इतना तेजी से वाटर में चल सकते हो या नहीं, तो आपका आंसर हवा ही होगा, क्योंकि आप वाटर में उतने फास्ट मूव नहीं कर सकते. वाटर में इतनी फास्ट मूव नहीं कर सकते. अगर मैं एयर की कंपैरिजन अगर वाटर से करता हूं, एयर की कंपैरिजन वाटर से करता हूं, तो एयर जो है वो कम विस्कस है. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. तो हम जितनी तेजी से एयर में मूव कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट हमारा हो सकता है, हम इतनी तेजी से वाटर में नहीं चल सकते, क्योंकि वाटर ज्यादा विस्कस है. तो ऐसा जैसे मैंने अभी बताया कि जितनी तेजी से हम एयर में चल सकते हैं, हम इतनी तेजी से वाटर में मूव नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो रिलेटिव मोशन का क्या करती है? अपोज करती है. अभी तो मैंने आपको समझाया कि जितना तेजी से हम हवा में चल सकते हैं इतना तेजी से हम वाटर में नहीं चल सकते, क्योंकि वाटर ज्यादा विस्कस है. जो फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा वो मोशन का उतना ही, रिलेटिव मोशन का उतना ही अपोज करती है. तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. ये भी फ्रिक्शन ही है. फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. लेकिन ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होता है, जो रिलेटिव मोशन का क्या करती है? अपोज करती है. तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. हम ये नहीं बोल सकते वाटर खाली जो. विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड का मतलब एयर भी होता है, लिक्विड भी होता है. तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसके कारण वो रिलेटिव मोशन का फ्लूइड क्या करती है? अपोज करती है. तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहां आप देख रहे हो कि यहां पे एक फिक्स सरफेस बना हुआ है और उसके बाद ये लिक्विड के लेयर्स ले रखे हैं हमने, तो जो लिक्विड का लेयर नीचे वाला लेयर है वो लगभग रेस्ट की कंडीशन में है. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. देखो इसके कंपैरिजन में ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी क्या है? ग्रेटर है. इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है. इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी क्या है? ग्रेटर है. ऐसा क्यों होता है? ऐसे इस तरीके से देखो, ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है. जितना ऊपर की तरफ जाते हैं तो लेयर्स जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है. लेयर्स किससे बना हुआ है? लेयर्स बना हुआ है मॉलिक्यूल्स से. भाई मुझे आप एक बात का आंसर दे दीजिए या आप खुद सोच के देखो.
अगर मैं आपके सिर पे 5 kg मास रखता हूं तब उसको ज्यादा तेजी से लेकर भागोगे, या आपके सिर पे अगर 50 kg का वेट अगर रख देता हूं उसको लेकर भागोगे? मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा कि जिसके सिर पे 5 kg होगा, 5 kg का वेट लेकर ही आप जो है मतलब ज्यादा स्पीड से भाग सकते हो। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला जो लिक्विड का लेयर है उसके ऊपर क्या लिक्विड ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या है, कम है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे ऐसे उसके ऊपर जो लिक्विड है उसका जो है लिक्विड है उसका लेयर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे फोर्स की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। जो रिलेटिव फोर्स है ना, मोशन, जो अभी अभी आपने देखा मोशन का अपोज करती है, तो अपर वाला जो लेयर है ना, अपर वाला जो लेयर है उसके ऊपर अपोजिट फोर्स जो होगा अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होगा, कम अप्लाई होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि विस्कोसिटी जो होती है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण फ्लूइड जो होता है वो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्लूइड के अंदर इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। जो जितना थिक होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, जो थिन है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम। तो अब यहां हम बात करेंगे, विस्कोसिटी से रिलेटेड ही पॉइंट्स है, लेकिन विस्कोसिटी को मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, विच फ्लूइड इज मोर विस्कस। आपको अगर मास को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या है, मास को m से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होता है। इसी तरीके से अब अगर लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजरमेंट करना है तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे कि कौन सा लिक्विड है या कौन सा फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो हमने यहां पर क्या लिया है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से ऊपर हमने ये यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर हमने क्या किया, ये प्लेट्स ले लिया है। इस प्लेट्स का जो एरिया ऑफ, दोनों प्लेट्स हैं, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, a। भाई एक बात बताओ, अगर आपको लिक्विड या फ्लूइड का अगर आपको फ्लो मेजरमेंट करना है, स्पीड मेजरमेंट करना है, तो आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, क्योंकि जिस स्पीड से वो फ्लूइड फ्लो होगा उसी स्पीड से क्या होगा, वो प्लेट्स भी क्या होगा, आगे की तरफ मूव होगा। तो यहां पर ये फ्लूइड है, ये इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये एक प्लेट्स रख दिया है, उसके ऊपर एक दूसरा, फिर यहां पे फ्लूइड है, उसके ऊपर एक दूसरा हमने यहां पर प्लेट रख दिया। तो अभी अभी आपने देखा जो लोअर वाला लेयर था उसकी वेलोसिटी क्या थी, कम। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे ऐसे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस ग्राउंड लेवल से जो फर्स्ट प्लेट है उसकी डिस्टेंस या उसकी हाइट कितनी है, x। और जो सेकंड वाला प्लेट है q, उसकी जो डिस्टेंस है x प्लस dx। ग्राउंड लेवल से उसकी कितनी है, x प्लस dx। तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे ऐसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जो फर्स्ट प्लेट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, और जो ऊपर वाला प्लेट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस dv उसकी, क्योंकि जिस हिसाब से जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गया है, सेपरेशन इन दोनों प्लेट के बीच का कितना है, dx। उसी के रेस्पेक्ट में हमने ये सपोज कर लिया कि स्मॉल डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो अपर वाला प्लेट है उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कितनी हो गई, dv। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, अब यहां पर क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई होता है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो क्या करती है, रिलेटिव मोशन का अपोज। तो अपोज होने का मतलब क्या होगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तभी जाकर तो वो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब ये जो फोर्स की वैल्यू है ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको बोला जाता है, F को बोला जाता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F जो है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स। और दूसरी बात जो है, ये F जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये टेंजेंशियल अप्लाई होता है, टेंजेंशियल, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो भी टेंजेंशियल अप्लाई होता है, तो ये भी क्या होता है, टेंजेंशियल अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करती है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट अप्लाई होता है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसको भी ये भी क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज। तो जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर्स। ये जो लिक्विड है इतना हमने सपोज कर लिया है, ये जिसके ऊपर प्लेट्स, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv बाई dx का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज चेंजिंग एज वी आर मूविंग अपवर्ड। जैसे हम dx ऊपर की तरफ मूव कर गए तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई इसकी, dv, तो dv बाई dx यानी वेलोसिटी चेंजिंग विद x, वेलोसिटी चेंजिंग, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो f इज इक्वल्स टू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv बाई dx, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो a dv बाई dx, ये जो सिंबल है डायरेक्टली ईटा बोला जाता है इसको, ईटा, इसको क्या बोला जाता है, ईटा। तो ये ईटा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या बोला जाता है इसको, ईटा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो here eta is proportionality constant, eta is proportionality constant called coefficient of viscosity। ईटा जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। तो मैंने अभी अभी कहा था कि जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी को हम किसकी हेल्प से मेजरमेंट करेंगे, तो जिस तरीके से मास को मेजरमेंट करने के लिए m होता है, उसकी यूनिट होती है kg, इसी तरीके से विस्कोसिटी जो है उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या, ईटा का यूज किया जाता है। और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन केवल और केवल ये बता रहा है कि जो फोर्स है और वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे ईटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f अपॉन a dv बाई dx, ईटा इज इक्वल्स टू f अपॉन a dv बाई dx। अगर मैं ये सपोज कर लूँ, अगर यहाँ पर ये सपोज कर लिया जाए, अगर यहाँ पर ये सपोज कर लिया जाए कि जो लेयर्स है उसका एरिया भी यूनिटी है और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू भी क्या है, dv बाई dx क्या है, वो 1 है, यूनिट है, dv बाई dx की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो यहाँ ईटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f न्यूमेरिकली यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल आ गया निकल के, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल आ गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल होता है, टेंजेंशियल अप्लाई होता है, लेकिन कब, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो और उसके बाद जो लेयर्स है उसकी एरिया भी क्या होगा, उसकी एरिया भी क्या होगा, यूनिट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड
may be defined, coefficient of viscosity of a liquid may be defined as the tangential viscous force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers each ऑफ यूनिट एरिया। मतलब ये जो दोनों इसका एरिया कितना हो यूनिट, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल होता है जब यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, और ये दोनों पैरेलल, ये जो दोनों लेयर्स हैं उसका एरिया भी कितना होगा यूनिट होगा। तो अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड करने लगे, अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला की वैल्यू फाइंड करने लगे बच्चों, तो डायमेंशनल फार्मूला की वैल्यू हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन, कैसे निकालेंगे, ईटा इज इक्वल्स टू एफ क्या है फोर्स, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का क्या हो जाएगा एल टू, और वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स यानी कि एल टी माइनस वन वेलोसिटी का, और डी एक्स यानी एल। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा इज इक्वल्स टू एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी यूनिट के बारे में, यूनिट के बारे में। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है बच्चों, इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है पॉइज। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ coefficient of viscosity is poise। तो वन पॉइज जो है, वन पॉइज सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में करते हैं। किस में करते हैं, ग्राम में करते हैं। टाइम तो सेकंड में ही। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो इससे डायमेंशनल फॉर्मूले से भी आप यूनिट बना सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूले से भी यूनिट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर फोर्स के टर्म्स में देखोगे न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है डाइन, तो डाइन उसके बाद में सेकेंड और सेंटीमीटर की पावर -2। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था ग्राम मीटर टू दी पावर -1 सेकेंड टू दी पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी गलत नहीं होता। और एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में क्या होगी यूनिट, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी न्यूटन 1, इसको हम पाइसली भी बोलते हैं, पाइसली। 1 पाइसली इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1 पाइसली इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और जो ये 1 पाइसली होता है, 1 पाइसली जो होता है, जैसे बच्चों एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट होता है मीटर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, तो उसमें रिलेशन आता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो विस्कोसिटी है उसकी एसआई सिस्टम में जो यूनिट है और सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, उसमें रिलेशन है 1 पाइसली, 1 पाइसली इज इक्वल्स टू 10। सीजीएस सिस्टम में क्या है पॉइज। 1 पाइसली इज इक्वल्स टू 10 पॉइज, ये रिलेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे।